वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 14 अक्टूबर 2020 और 14 अक्टूबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य ने वन आधारित घरेलू उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य ने लिया है? मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में वन आधारित घरेलू उद्योगों की स्थापना के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। अब यह निर्णय मध्य प्रदेश सरकार ने लिया है, तो ये मैप में देखिए आप मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। रोको टोको अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में की गई। किल कोरोना अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई। चरण पादुका अभियान की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई और जीवन अमृत योजना भी मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में यह जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई और जीवन शक्ति योजना की शुरुआत भी महिलाओं को मास्क बनाने पर 11 रुपये प्रति महिला दिया जाएगा। सीएम कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना जो आंगनवाड़ी महिलाओं के लिए है, यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। विश्व स्तरीय दिव्यांग खेल केंद्र की आधारशिला भी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही रखी गई और बुजुर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए संकल्प योजना की शुरुआत भी मध्य प्रदेश में ही की गई। टॉप पेरेंटल ऐप फॉर स्टूडेंट यह भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। पन्ना और कान्हा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में ही है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मध्य प्रदेश से रिलेटेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? तो किसे दिया गया है? मिलीग्राम, विल्सन या उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये हैं मिलीग्राम और विल्सन। अर्थशास्त्र का इस साल का नोबेल पुरस्कार सोमवार को अमेरिका के अर्थशास्त्री पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को संयुक्त तौर पर दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें ओस्कन थ्योरी में सुधार और नए ओस्कन फॉर्मेट की खोज के लिए दिया गया है। मिलग्रोम और विल्सन दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के 44 पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? अमित शाह, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजनाथ सिंह ने देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के 44 पुलों का ऑनलाइन उद्घाटन किया है, जिनमें से जम्मू एंड कश्मीर में 10 पुल, लद्दाख में 8 पुल, पंजाब और सिक्किम में 4-4 पुल, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में 8-8 पुल और हिमाचल प्रदेश में 2 पुलों का उद्घाटन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा किस मिसाइल का परीक्षण बीच में रोकना पड़ा? तो किस मिसाइल का परीक्षण बीच में रोकना पड़ा? निर्भय मिसाइल, रुद्रम मिसाइल, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्भय मिसाइल का परीक्षण हाल ही में डीआरडीओ द्वारा बीच में रोकना पड़ा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ को 1000 किलोमीटर तक मार करने वाली निर्भय मिसाइल का परीक्षण सोमवार को बीच में ही रोकना पड़ा। ओडिशा में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से बंगाल की खाड़ी में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ कर चुका है। हालांकि सोमवार को इसमें कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, जिसके कारण इसे रोकना पड़ा। डीआरडीओ ने अक्टूबर 2014 से ही निर्भय मिसाइल के कई सफल परीक्षण किए हैं। अब बात आती है डीआरडीओ की। तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई और डीआरडीओ का मुख्यालय दिल्ली में है। डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और डीआरडीओ का मोटो जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, डीआरडीओ का मोटो है वलस्य मूलम विज्ञानम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हो गया है? तो किसका निधन हो गया है? कार्लटन चैपमैन, सौरव कुमार, आसिफ मोहम्मद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोल्टन चैपमैन का हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं कोल्टन चैपमैन जो भारत के फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान हैं। उनका सोमवार को बेंगलोर में दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया है और वह 49 वर्ष के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में chess.com 2020 चैंपियन के विजेता कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? निहाल सरीन, सौरव चौधरी, राकेश कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निहाल सरीन। यह है निहाल सरीन। 16 साल के युवा भारतीय खिलाड़ी निहाल सरीन शतरंज 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप में विजेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने फाइनल में रूस के
विश्व जूनियर नंबर 6 एलेक्सी सरना को 18-7 से हराया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो किसने किया है? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों का सर्वेक्षण और बेहतरीन प्रौद्योगिकी वाले गांवों में स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस राज्य में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया है? तो किस राज्य में किया है? असम, बिहार, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असम में हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के असम परिसर का उद्घाटन किया है और कहा है कि इस संस्थान की स्थापना से पूर्वोत्तर में कृषि शिक्षा और अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? कोलकाता यूनिवर्सिटी, बिहार यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली यूनिवर्सिटी पूर्ण ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो किस राज्य सरकार ने दी है? उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली राज्य सरकार ने वृक्षों को बचाने के लिए ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। अब बात आती है दिल्ली की, तो ये मैप में देखिए आप, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है और स्वयं की विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं? पुडुचेरी, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर। और बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? चंडीगढ़, दादर, नागर हवेली, दमन और द्वीप, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप और लद्दाख। ये हैं बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण किया गया। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा बैटरी से चलने वाले वाहनों को टैक्स फ्री करने की मंजूरी दी गई है? तो किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? राजस्थान, दिल्ली, बिहार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।